खान एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को, समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और जो लोग मुझे देख रहे हैं, छात्र पालक संघ से जुड़े हुए तमाम लोगों को, जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनको, जो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं उनको भी, सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सब स्वस्थ हों, कोरोना जैसी महामारी से बचे रहें और आपका परिवार सुरक्षित रहे। इस उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने दिवाली में बहुत सारे पटाखे फोड़े हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा जो आदेश दिया गया था कम पटाखे फोड़ने का, मैंने उस आदेश को लात मारते हुए मैंने जी भर के पटाखे फोड़े। आप समझना, इस आदेश को लात मारने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस छत्तीसगढ़ सरकार की जो के आदेश है ना, उसकी कोई औकात नहीं है। शिक्षा माफिया उनके आदेश को फाड़ कर फेंक देते हैं, कचरे की टोकरी में डाल देते हैं, जी भर के धंधा कर रहे हैं, शिक्षा बेच रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा क्या बोलते हैं, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। बात करें क्या बोलते हैं चिकित्सा व्यवस्था की, तो एक एक अस्पतालों में इस तरीके से लूट मचाई गई। कोरोना काल में हमको लूटा गया, पूरी तरीके से निचोड़ा गया। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की सरकार जो है और उसके मंत्रियों, उसके विधायकों के मुंह से उनके खिलाफ में कोई आवाज नहीं निकली। मतलब साफ था, कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत थी, इनको कहीं ना कहीं उनसे आर्थिक लाभ हो रहा था, शिक्षा माफियाओं से भी और चिकित्सा माफियाओं से। इसलिए किसी भी मंत्री विधायक के मुंह से आवाज नहीं निकली। लेकिन जब वोट मांगने की बात आएगी तो ये फिर भिखमंगे की तरह आपके दरवाजे दरवाजे पर घूमेंगे और आप इनको फिर वोट देंगे और फिर मूर्ख बनेंगे। उस वक्त अगर आप लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा, तो वाकई आपसे ज्यादा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। कब तक इन नेताओं के भविष्य को सुधारते रहोगे? कब तक इन नेताओं के इनके परिवार वालों के भविष्य को संवारते रहोगे? अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में आप लोग कब सोचना शुरू करेंगे? मुझे एक बात बताइए, अभी जैसे देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की गई है, 10 रुपए कम से कम डीजल के दामों में कमी की गई है, तो क्या हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 1 रुपए कम नहीं किया गया? दूसरी राज्य सरकारों ने इसको देखते हुए अपने अपने यहाँ के वैट घटा लिए, लेकिन हमारे यहाँ की भूपेश सरकार, गोबर बेचकर रोजगार देने वाली सरकार, गोबर बेचने के लिए हम लोगों को क्या बोलते हैं प्रोत्साहित करने वाली, गोबर बिनने के लिए, गाय के पीछे टोकनी लेकर घूमने के लिए हमको प्रोत्साहित करने वाली भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में 1 रुपए भी डीजल में, पेट्रोल में कम नहीं किया। पहली चीज। दूसरी चीज, ये किसानों की बात करते हैं तो किसानों ने ये कहते हैं कि हमने 200 करोड़ रुपए किसानों को बांट दिए, उनके कर्जों को माफ कर दिया। अब आपको बता दूं, जो छोटे किसानों के कर्जे माफ हुए हैं वे कैसे माफ हुए हैं? छोटे किसानों के कहीं 5,000 माफ हुए हैं, कहीं 10,000 माफ हुए हैं। क्यों? क्योंकि किसानों को, छोटे किसानों को बैंक से जो ऋण दिया जाता है वो एक, उसकी जो रकम होती है वो बहुत ही कम होती है, जिससे उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके चलते उन्हें फिर मार्केट से जाकर अधिक ऋण में साहूकारों से ब्याज में पैसे उठाने पड़ते हैं, जिसकी माफी क्या सरकार ने की है? बिल्कुल नहीं की है। और बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं खेतों के मालिक है, ज्यादा से ज्यादा जिनके पास में फार्म हाउस बने हुए हैं, जो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, इनके 100-100 एकड़, 200-200, 500-500 एकड़ है, इन लोगों के पास में पैसों की कोई कमी नहीं है। उनको 70 लाख, 80-80 लाख रुपए का उनका कर्जा माफ किया गया है, क्योंकि बैंक ने उनको देखकर उनको जी भर के लोन दिया था, उसको माफ कर दिया गया। तो आप समझ लीजिए, किसानों का जो भूपेश सरकार जो किसानों के कर्जों की माफ करने की बात करती है, तो उसका सही जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसको आप खुद भी पता कर लीजिएगा। आप किसी भी गांव में चले जाइए, वहां किसी भी किसान से पूछिएगा कि उनके कितने कर्जे माफ हुए हैं, आपको असलियत के बारे में जानकारी हो जाएगी। जैसे मैंने पता किया, मैंने पूछा और मुझे जानकारी हुई है। अब इस चीज को हटा दीजिए। तीसरी बात पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस जो है, कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी लगातार अपनी पार्टी को वहां पर सत्ता में लाने के लिए एक से एक वादे किए जा रहे हैं कि हम स्कूटी बांटेंगे, हम कंप्यूटर बांटेंगे, हम लैपटॉप बांटेंगे। सारे वादे किए जा रहे हैं। चलिए, इनका वादा सही भी मान लेते हैं तो, लेकिन एक बात बताइए, आपके प्रदेश में आपका मतलब मुख्यमंत्री जो अपने वादों पे कायम नहीं है, जो आप अपने पार्टी के नेताओं से किए हुए वादों पर कायम नहीं है, जबकि यहां कहा गया था, जैसे जिस तरीके से हम लोगों ने सुना कि 2.5 साल की सरकार बनेगी, आपके यहाँ 2.5 साल आप के भूपेश बघेल जी रहेंगे, 2.5 साल टीएस बाबा जी रहेंगे। हालांकि ये आपका अंदरूनी मामला, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूं क्योंकि आपकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। आप अपने नेताओं के साथ इतना बड़ा बड़ा झूठ और फ्रॉड करते हैं, तो आम जनता की क्या औकात है? आम जनता को तो आप कुछ भी बोलेंगे, वोट ले लेंगे, उसके बाद में आप उनको बोलेंगे कि भाई
उस समय परिस्थितियां कुछ और थी, इस समय परिस्थितियां कुछ और है। अच्छा, आपने एक बात और बताइए, आप जो है उत्तर प्रदेश में सारी चीजें बांट रहे हैं, महिलाओं को 40% आरक्षण दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों ने क्या अपराध किया है? यहाँ की महिलाओं ने क्या अपराध किया है? यहाँ की महिलाओं को तो आपने, यहाँ की बच्चियों को तो आपने साइकिल भी नहीं बांटी है। यहाँ की महिलाओं को आप 40% छोड़ दीजिए, 30% भी आरक्षण नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके की दोगली राजनीति मत कीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता जो है उसने आपको बहुमत में यहां चुनाव जिताया है। लेकिन अब लगता नहीं है आपके जो क्रियाकलाप है उसको देख के, क्योंकि आपकी इनकम पूरी तरीके से धड़ाधड़ चल रही है। और कितने करोड़ रुपए पर डे की इनकम है मुख्यमंत्री महोदय जी, वो सिर्फ आप जानते हैं या आपके कुछ खास लोग जानते होंगे। हमारे यहाँ में आपके छोटे भैया विधायकों की बता दूं इनकम, तो मैं समझता हूं आपको जानकारी होगी, आम जनता को भी पता होगा कि पूरी शिद्दत के साथ के सिर्फ पैसे कमाने पे काम कर रहे हैं। इन्होंने शिक्षा पे कोई काम नहीं किया। ये जो सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जा रहा है ये भी खोखला है। और वादा करता हूं मैं आप लोगों से, बहुत जल्द इसका भांडाफोड़ करूंगा कि किस तरीके से इसमें क्या 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 बोलते हैं भ्रष्टाचार हुए हैं। ठीक है, और वहां की शिक्षा का स्तर कितना अच्छा होगा ये भी मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा। क्योंकि अगर इनका शिक्षा का स्तर सुधारने का इनका अगर जरा भी मंशा होती तो शायद ये सारे प्राइवेट स्कूलों को एक साथ सही कर देते, क्योंकि इनके पास शिक्षक मौजूद है, इनके पास जिला शिक्षा विभाग मौजूद है, इनके पास में ब्लॉक का शिक्षा विभाग मौजूद है, इनके पास में हर स्तर की सारी व्यवस्थाएं पहले से मौजूद है। लेकिन इनकी मॉनिटरिंग इतनी कमजोर है, इनके अधिकारी भ्रष्ट है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री और उसके सारे मंत्री विधायक अगर भ्रष्ट होंगे तो निश्चित तौर पे उसके अधिकारी भी भ्रष्ट होंगे, क्योंकि सब मिलकर लूट रहे हैं। और लूटा किसको जा रहा है? आम जनता को। कोरोना काल से आपको समझ में आ गया होगा कि कोरोना काल में बच्चे स्कूल नहीं गए, उसके बाद भी उनके पेरेंट्स से पूरी फीस वसूली जा रही है। उसके बाद राज्य शासन के किसी भी मंत्री और किसी भी विधायक के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। और अभी चुनाव आ जाएगा तो ये भिखमंगों की तरह उनके दरवाजे पर फिर वोट के लिए चले जाएंगे। और मैंने आपको पहले बताया कि हम भी जो है इन पर तरस खाकर इनको फिर से वोट दे देंगे। तो याद रखिएगा, इस बार अपने बच्चों की भविष्य, अपने बच्चों की शिक्षा के नाम पर वोट दीजिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर वोट दीजिए। जैसे कि एक चीज आपको बता दूं, और मैं, ये आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है उसमें 5 लाख की इलाज की व्यवस्था है। 5 लाख की, आप लोग सब जानते होंगे 5 लाख की इलाज की व्यवस्था है। अगर उसमें से 1 लाख रुपए निकालकर पेरेंट्स को उस घर के पालक को दे दिया जाए कि भैया ये 1 लाख रुपए अपने बच्चे की शिक्षा पर आप खर्च करना है। आप जो गवर्नमेंट स्कूल खोल रहे हैं उस पर भी आप फीस रखिए, बिल्कुल पालक फीस देगा। लेकिन जो आप जो आयुष्मान कार्ड में 5 लाख के इलाज को फ्री किए हैं उसको 5 लाख के बजाय 4 लाख कर दीजिए। 1 लाख रुपए जो है आप अगर चाहे, अब ये कहेंगे आपकी ये केंद्र की योजना है, तो भाई ये केंद्र की योजना है तो राज्य सरकार को हम घंटा बजाने के लिए चुनते हैं क्या? राज्य सरकार को सिर्फ हम लूट खसोट करने के लिए, दारू बेचने के लिए, गोबर बिनवाने का आदेश देने के लिए इसलिए चुनते हैं क्या? कि इसलिए चुनते हैं कि हम मुख्यमंत्री चुने और वो डेली करोड़ों रुपए कमाए, हम क्या बोलते हैं विधायक चुने और वो डेली करोड़ों रुपए कमाए, इसलिए चुनते हैं क्या? तो इसीलिए चुनते हैं ताकि राज्य के लोगों का विकास हो, राज्य का विकास हो, राज्य के लोगों का भला हो। शिक्षा और चिकित्सा पे आप सिर्फ बात करते हैं। आपने शिक्षा माफियाओं को इतनी छूट दे दिया। और आपको बता दूं, शिक्षा माफियाओं ने एक छोटी सी कोरी धमकी दी और इन्होंने शिक्षा माफियाओं का करोड़ों रुपए रिलीज कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सब मिली भगत है इनकी, ये सब मिले हुए लोग हैं। ये 2 कौड़ी के शिक्षा माफियाओं से डर गए हैं। इसके खिलाफ में भूपेश बघेल जी आपके खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। आप शिक्षा माफियाओं का वोट ले लीजिएगा, लेकिन पालकों का वोट आपको नहीं मिलेगा। इसकी इंशाल्लाह ईश्वर ने चाहा तो पूरी जिम्मेदारी नजरुल खान लेगा और पालक संघ लेगा कि आपको वोट नहीं मिले, क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा किया, आपने पुलिस विभाग के साथ धोखा किया, आपने शिक्षा कर्मियों के साथ धोखा किया, आपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया। आपके लोगों ने वो जो बेचारे शराब बंद करवाती महिलाएं थी, जिनको महिला कमांडो कहा जाता था, उनके साथ धोखा किया। आपने किसानों के साथ धोखा किया। छोटे छोटे किसानों के 5-5 हजार रुपए आपने माफ करके सिर्फ प्रोपेगेंडा कर दिया कि आपने 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए क्या बोलते हैं आपने किसानों के माफ कर दिए। आपने छत्तीसगढ़ के पैसे का आसाम के चुनाव में इस्तेमाल किया, अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला के आप छत्तीसगढ़ की मट्टी पलित कर रहे हैं। आप जब से सत्ता में आए हैं भूपेश बघेल जी, आप एक भी ऐसा कोई काम बता दीजिए कि जिस पर हम गर्व महसूस करें कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने ये सड़क बनवा दी, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने ये कोई बहुत बढ़िया काम को अंजाम दे दिया। कुछ नहीं। क्या है, हमने आपको राज्योत्सव करवाने के लिए मुख्यमंत्री नहीं चुना।
हम लोगों ने आपको असम का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न करवाने के लिए मुख्यमंत्री नहीं चुना। हम लोगों ने आपको, यहाँ के लोगों ने आपको चुनाव इसलिए मुख्यमंत्री चुना है कि आप छत्तीसगढ़ की जनता का विकास कर सकें।